RO-ARO 2023 रीएग्जाम और यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं में अब बहुत कम समय बचा है। बचे हुए दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कुछ लोग जो लगातार पेपर दे रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का हो या RO-ARO का हो, उनके लिए ये वीडियो हो सकता है उतना हेल्पफुल ना हो। तो बिना कोई नेगेटिव कमेंट के वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो लोग नए हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपको इस बार ही पीसीएस प्री को क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी करनी है या फिर RO-ARO को फाइनल सिलेक्शन लेना है, ओके। क्योंकि इस समय पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए स्मार्ट तरीके से पढ़ना। क्योंकि पढ़ते सब हैं, ये आप अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए अगला आपसे 1-2 घंटे ज़्यादा ही पढ़ रहा है। तो पढ़ने की कमी किसी में नहीं है, सब लोग एक से बढ़कर एक है, पढ़ रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कंपटीटर हैं। बस अंतर दोनों में क्या होगा, आप में और अन्य में, कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं और वो उसको किस तरीके से पढ़ रहा है, ओके। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। सिर्फ पहले पेज से लेकर 100 पेज तक ये लक्ष्य नहीं बनाना है कि बस इसको ख़त्म कर लेंगे हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपकी ऐसी सोच है तो अभी भी समय है, इसको बदल लीजिए और ट्रेंड के अनुसार पढ़िए, ट्रेंड के पीछे चलिए, ओके। तो इस वीडियो में हमको क्या क्या देखना है, लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपी पीसीएस और RO-ARO दोनों का पेपर देने वाले हैं तो इसकी एक साथ तैयारी कैसे होगी, कौन से 4 विषय जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को अगर आप पढ़ लें और कुछ भी ना पढ़ें तो भी आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है, उन सभी को देखेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। एक एक पॉइंट पर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लक्ष्य जानते हैं। देखिए, चाहे आप RO-ARO की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ RO-ARO के लिए, या हम पीसीएस के लिए CSAT की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जीएस में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कितना प्रश्न सही करना है। तो 150 प्रश्न जीएस के आते हैं पीसीएस में और 140 प्रश्न आते हैं RO-ARO में। दोनों का अगर हम लक्ष्य देखें समान रूप से तो लगभग 100 प्लस प्रश्न आपका आफ्टर माइनस मार्किंग होना चाहिए सही। ये लक्ष्य अगर आपका है तब तो आप पीसीएस या RO-ARO दोनों क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा। नहीं तो फिर समस्या पड़ जाएगी, बॉर्डर लाइन पे मुश्किल हो सकती है, वो भी तब जबकि सुनने में आ रहा है कि RO-ARO तो कन्फर्म है कि वो 2-3-4 शिफ्टों में तक हो सकती है, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी यूपी पीसीएस परीक्षा भी शायद 2 दिन में हो। एक दिन में संभव नहीं हो पा रहा है यूपी पीसीएस परीक्षा कराने के लिए, तो हो सकता है ये 2 दिन में चली जाए। तो ऐसे में जो बॉर्डर लाइन वाले हैं उनको, अब बॉर्डर लाइन पे अगर आप रहेंगे तो वही स्थिति रहेगी कि जब रिज़ल्ट आएगा तब आपका क्लियर हो पाएगा, और रिज़ल्ट में अगर पास हुए तो आपका 1-1.5 महीने बर्बाद होगा, तो वो आपकी तैयारी मेंस की अच्छी हो नहीं पाएगी, ओके। तो इसलिए अपने आप को सेफ़ जोन में करने के लिए 100 प्लस को टारगेट कीजिए, 105-110 प्रश्न को टारगेट कीजिए, तब जाके आपके 95 to 100 प्रश्न आसानी से सही हो पाएंगे, ओके। तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कितने घंटे पढ़ाई करनी है। देखिए, मैं आपको हमेशा से ही ये सजेशन देता आया हूँ कि मैं 15-16 घंटे पढ़ने की जो सलाह दी जाती है उसके हमेशा ख़िलाफ़ रहता हूँ। 15-16 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपका परीक्षा आपकी क्वालिफाई होगी, आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आप अगर 7 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, डेली 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बस कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो आप 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं उसका एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड आपका अच्छे से पढ़ने पर ही फोकस होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो 6 से 7 या 8 घंटे पर्याप्त हैं, 15-16 घंटे की अब बजाय।
अब ये नहीं है कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 10 घंटे पे आ गए और तीसरे चौथे दिन घूम रहे हैं, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू होइए। डेली हमको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, ये आपको टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल भी कैसे बनाना है? वीकली टाइम टेबल बनाइए। बहुत बड़ा टाइम टेबल मत बनाइए कि महीने 2 महीने का इकट्ठे बना के और उसके बाद फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। वीक का टाइम टेबल बनाइए। इस वीक में हमको इतना पढ़ना है, इतने दिन इस दिन पढ़ना है और ये ख़त्म करना है। इस तरीके से पढ़ाई करिए, देखिए आपका आसानी से कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। तो जो मेरा सुझाव है, लगभग 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। इन 7 से 8 घंटों में 5 घंटे आपको जीएस पे देने हैं, ओके। और इन 5 घंटे जो जीएस में आपको देने हैं, वो ढाई घंटे 2 सब्जेक्ट पे देने हैं, ठीक है। यानी एक साथ आपको जीएस का 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, ढाई घंटे। इसके अलावा 1 घंटा आपको डेली करंट अफेयर्स पर देना है, जो कि इस लोग स्किप कर जाते हैं और सोचते हैं लास्ट में जो घटनासार वाली मोटी बुक आती है या परिदृष्टि वाली आती है, उसी से पढ़ लेंगे, कल्याण हो जाएगा। तो वो लास्ट में वही हो जाता है ना, इकट्ठा बोझ बन जाता है, आसानी से तैयार नहीं हो पाता है। डेली पढ़ते चले, हमारी जो वीडियो आती है करंट अफेयर्स की उसको देखते चलिए। अन्य माध्यमों से जो मासिक पत्रिकाएँ आती हैं, कोई भी एक ले लीजिए, उसको डेली पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। 1 घंटे आप करंट अफेयर्स पर डेली दीजिए। और करंट का महत्व तो किसी से छिपा नहीं है। लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके आरओ परीक्षा में आने तय हैं और लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न आपके पीसीएस परीक्षा में करंट अफेयर्स से आएंगे, जो कि आपके प्री क्वालिफाई होने और ना होने में काफ़ी अंतर बता सकते हैं, ओके। तो इसीलिए करंट अफेयर्स 1 घंटा पढ़ना है, तो 5 घंटे जीएस, 1 घंटे करंट अफेयर्स। 1 घंटे आपको देना है रिवीजन पे डेली, क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि लोग अक्सर स्किप कर देते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। प्लस 1 घंटे में आपको कहूँगा सीसैट पे दें। सीसैट लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में पता क्या होता है कि जीएस में तो बहुत अच्छा करके आए, आफ्टर माइनस मार्किंग 195 सही है, लेकिन सीसैट में अटक गए, वहाँ 32 सही हो रहा है, 31 बॉर्डर लाइन पे अटके हैं, पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए डेली 1 घंटे सीसैट को ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पर आरओ के लिए मैं एक बात बता दूँ, वहाँ मैं हिंदी क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोग ने हिंदी पढ़ी है। तो पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर में है और आरओ की दिसंबर में है, बीच में 2 महीने का काफ़ी समय है, वो हिंदी के लिए पर्याप्त होता है। उतने में आपकी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। तो इसीलिए पीसीएस परीक्षा के बाद आप हिंदी पढ़ेंगे और उसमें क्या कहते हैं, आपको आसानी से हिंदी का कवर अप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कहाँ से पढ़ें। देखिए, जो मेरी सलाह है और जो होनी भी चाहिए, इस समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बनाई गई नोट्स पर फोकस करना चाहिए, उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कोई भी कोचिंग जो कि एक ऑथेंटिक कोचिंग हो, बशर्ते वो जो पीसीएस और आरओ का जो इस समय ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार वो नोट्स हो, उस नोट्स को भी आप पढ़ती। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आपको नोट्स से ही पढ़ना है, किताबों से अब पढ़ने का समय नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इस समय रिवीजन टास्क होना चाहिए, ना कि कुछ नया पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, ओके। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, टू द पॉइंट देखेंगे और ये जो नोट्स आप पढ़ेंगे उसको भी अलग से नोट्स बनाइए, उसको और कम पेज में बनाइए। तो जितनी बार आप लिख कर पढ़ेंगे उतना ही आपका अच्छे से तैयार होगा। जैसे मैं कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट जीएस के वो अब मैं करवाऊँगा। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है, अक्सर उससे प्रश्न पूछता है इतिहास का, कि प्राचीन इतिहास में जितने भी अभिलेख हैं राजाओं के, वो ज़रूर पूछेगा। तो वो आपको एक टॉपिक आपका हो गया, वो एक टॉपिक पे आपको 1 पेज की नोट्स बनानी चाहिए। जितने भी अभिलेख हैं, चाहे वो गुप्तकालीन हो, मौर्यकालीन हो या और अन्य हो, उन सभी को एक जगह लिख कर किससे संबंधित हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, वो रख लीजिए, आपका एक टॉपिक तैयार, ओके। पूरे इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं वो एक टॉपिक आपकी तैयार होनी चाहिए, उसका एक नोट्स बनना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करिए, टू द पॉइंट। लगभग ऐसे 25-50 टॉपिक, पूरे जीएस के सभी सब्जेक्ट मिला के 50 टॉपिक ढूंढ लीजिए और उसका नोट्स बना के अलग से रख लीजिए। देख लीजिए आपका लगभग 50 से 60% क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे, ओके। इस तरीके से पढ़िए आपको, ओके। अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पिछले 1 साल आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, चाहे वो पीसीएसजे की परीक्षा हो, स्टाफ नर्स की परीक्षा हो, अभी हाल ही में कृषि की परीक्षा हुई थी, या फिर आपकी यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा हो, आरओ जो भी एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में उसका, इन सभी के पेपर को आपको अच्छे तरीके से हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना तय है। तो इन सब को आपको हल करना है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ओके, 4 सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन है? देखिए, वैसे तो जीएस में सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, सभी का अपना अलग रोल है, लेकिन 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं पूरे जीएस में। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है करंट और चौथा मैं पॉलिटी को रखूँगा। आप चाहे तो इसमें साइंस को इंक्लूड कर सकते हैं। इन चारों सब्जेक्ट से अगर हम आरओ, एआरओ और पीसीएस दोनों का औसत देखें तो लगभग 80 से 90 प्रश्न इन चारों सब्जेक्ट से ही आते हैं। अब सोच लीजिए, 140-150 प्रश्न में 90 प्रश्न अगर आपको इन्हीं सब चारों से मिल रहे हैं तो इसका महत्व सीधा सीधा पता चल जा रहा है कितना है। तो इसीलिए इन चारों सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि इसके लगभग क्वेश्चन को आप लोग टैकल कर ले जाएं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, खासकर इतिहास में देखिए 3 से 4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सबके लिए एक बराबर रहता है। ओके, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बार बार पूछी जाती हैं, जो ईजी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वो गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो आप कंपटीशन में पिछड़ते चले जाएंगे। जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या है? सबसे आसान विषय। अगर हम पूरे जीएस में सबसे आसान, जिसको हलवा कहते हैं, उस विषय को देखा जाए तो यूपी स्पेशल के अलावा जनसंख्या नगरीकरण और पर्यावरण, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, फैक्ट ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। और ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिनको आप पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको ही देखकर चले जाइए तो आपके 80 to 90% क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो इन तीनों को आसानी से पढ़कर इसमें अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों से लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसका महत्व कितना है ये आपने देखा, और इसको बहुत आसानी से पढ़कर आप ये 20-25 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इनको आपको पढ़ना चाहिए। रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के ज़्यादातर क्वेश्चन करंट बेस आते हैं। कुछ जो टॉपिक हैं जैसे बेरोजगारी हुआ, गरीबी हुआ, या इसके अलावा राष्ट्रीय आय हुआ, बैंकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ योजनाएं हैं प्रमुख, वो सब मैं आपको एक वीडियो में एक दिन करवा दूंगा। विविध के नाम से इकोनॉमी का पूरा वीडियो करवा दूंगा। बाकी करंट में आपको बजट वगैरह ये सब मैं आपको करवा ही दूंगा। और एक बात और कि हमारी जो ईयरली पीडीएफ मिलती है करंट अफेयर्स की, वो आपको 2 से 5 अक्टूबर के बीच में पूरे 1 साल की मिल जाएगी, वो तैयार हो रही है। लास्ट पॉइंट है टेस्ट सीरीज कौन सी लें। देखिए, टेस्ट सीरीज का अपना एक अलग ही महत्व होता है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, किसी भी संस्थान की, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं वो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है यूपी पीसीएस का, आरओ एआरओ का, उस पर वो सटीक बैठती है, फिट बैठती है कि नहीं। अगर वो फिट बैठती है तो उसको आप लीजिए और वीक में, सप्ताह में कम से कम 1 या 2 टेस्ट ज़रूर दें। इस तरीके से आप पीसीएस तक लगभग 10 टेस्ट और आरओ एआरओ तक लगभग 20 टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से पता चल सके। इस तरीके से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना तय है। हमारे चैनल पर अब से लगातार आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो जीएस के हों, हिंदी के हों या फिर करंट अफेयर्स को हो, उन सब की वीडियो लगातार मिलने वाली है। बस आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।